Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in Authentic Education channel. The topic of discussion is electrocyclic reactions. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर हम जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस और थर्मल कंडीशंस के अंदर जो रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं मीन्स थर्मल रिएक्शन जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास जो रिएक्शंस हैं इनको किस लिए डिस्कस करें, फॉर द सिस्टम ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है इसको हम ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कुछ लेंथी सा यानी का टॉपिक है, तो इसको हम जो है समराइज़ करके जो है एक्सप्लेन करते हैं। आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्लास नंबर हमारे पास ये 22 मिनट्स है, लेक्चर नंबर 22 है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ये जो है हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसमें हमने जो है सिंपल सा इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने जो है क्या कहा था, हमारे पास अगर तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब हमारे पास एक ऐसी सीपीसी एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है, 2 है, 3 है, मतलब 3 डबल बॉन्ड हूँ, उसको हम हीट या लाइट प्रोवाइड करें तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनती हैं। अगर हमारे पास 6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ सबस्ट्रेट हो, हीट प्रोवाइड करें तो 6 से सीसी प्रोड्यूस होता है, और 6 को हम लाइट प्रोवाइड करें तो इससे ट्रांस प्रोडक्ट बनती है। ये कब बनती है, जब हमारे पास जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, मीन्स है 3 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और 3 डबल बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करें तो 6 से सीसी प्रोड्यूस होता है, और 6 को अगर हम लाइट प्रोवाइड करें तो इससे ट्रांस प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है हीट प्रोवाइड करने से जो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज नहीं आते, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है। लेकिन जो है लाइट प्रोवाइड करने से ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लाइट प्रोवाइड करें तो कॉन्फ़िगरेशन जो है इन्वर्ट हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। ये हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। अगर हमारे पास ये ट्रांस होता, ट्रांस को हीट प्रोवाइड करते तो ट्रांस से प्रोड्यूस होना था, अगर ट्रांस को लाइट प्रोवाइड करते तो ट्रांस से जो है हमारे पास 6 प्रोड्यूस होना था। ये हमारे पास जो है लाइट से कॉन्फ़िगरेशन इसमें इन्वर्ट हो जाती है और हीट से कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें जो रिटेन रहती है। लेकिन जो 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसमें जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जो ऑपोजिट जो है सिचुएशन है। इसमें ये होता है कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी मीन्स 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, मीन्स 2 पाई बॉन्ड है। तो इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, अगर 6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ सबस्ट्रेट हो तो हीट प्रोवाइड करते हैं, 6 से ट्रांस प्रोड्यूस होता है। लेकिन उसमें हीट प्रोवाइड करने से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन थी। ये देखें, हीट प्रोवाइड करने से 6 प्रोडक्ट बन रही थी, लेकिन इसमें हीट प्रोवाइड करने से 6 से ट्रांस बनती है। और इसी तरह 6 को हम लाइट प्रोवाइड करें, ऐसा सिस्टम जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइट प्रोवाइड करें तो 6 से सीसी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब है 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो हमारे पास जो है लाइट प्रोवाइड करने से जो है कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है। एक बात आप जहन में रखिएगा कि जिसमें हमारे पास जो है कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की इसमें सेम रहती है और डिफरेंट होती है। हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लाइट के अगर जब लाइट प्रोवाइड करें तो लाइट से जो 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है, लेकिन 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हीट प्रोवाइड करने से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है। 6 में हीट से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है, 6 से सिर्फ 6 प्रोड्यूस होगा, ट्रांस से ट्रांस प्रोड्यूस होगा, लेकिन दूसरा हमारे पास लाइट से जो क्या होगा डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो है अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लाइट प्रोवाइड करने से, अब ये हमारे पास हीट नहीं है, लाइट प्रोवाइड करने से 6 से 6 प्रोड्यूस होगा, ट्रांस से ट्रांस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने से 6 से ट्रांस कॉन्फ़िगरेशंस बनी, अगर ट्रांस को हम लाइट प्रोवाइड करते हैं तो ट्रांस से ट्रांस ही बनी है। ठीक है, अगर ये ट्रांस को दोबारा हीट प्रोवाइड कर दें तो इस ट्रांस से ये देखें 6 बन जाती है, और ये दोबारा 6 को लाइट प्रोवाइड करें तो ये हमारे पास ये अगेन 6 ही बनती है। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली एक कॉम्प्लिकेटेड तो सिचुएशन नहीं है। बस आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लाइट से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है और हीट से कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होती है। लेकिन जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हीट से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है, 6 में हीट से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है और
4 में लाइट से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन रहती है। सिस प्रोड्यूस करेगा, ट्रांस ही प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास जो इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, पहले हम हीट के साथ जो है डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको लाइट के साथ जो है डिस्कस करेंगे। हम थर्मल कंडीशंस के साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये हमारे पास जो है सिस कॉन्फ़िगरेशंस है, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने से हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपके पास 6 कार्बन है, तो मतलब ये कार्बन जो है यहाँ पे ज्वाइन हो जाती हैं। किस तरह ज्वाइन होती हैं ये मैकेनिज्म में हम इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास जब ये ज्वाइन होती हैं ये कार्बन, तो इससे एक इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर हमारे पास रिंग बन जाता है। और ये जो मिथाइल लगे होते हैं यहाँ पे इसके साथ जो है, ये देखें कि ये आपके पास ये आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, तो मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। इनको हम जो है यहाँ पे वेज के साथ या दोनों को डैश के साथ ही लिखेंगे। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन है, सिस से सिस ही प्रोड्यूस हुई जब हीट प्रोवाइड की 6 आपके पास पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। लेकिन यहाँ पे आपके पास ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन इनसाइड है, मिथाइल इनसाइड है, दो आपके पास डिफरेंट ग्रुप इनसाइड है। इसी तरह मिथाइल आउटसाइड है, हाइड्रोजन भी आउटसाइड है, दो डिफरेंट ग्रुप आउटसाइड है। तो इसका मतलब ये डिफरेंट आपके पास कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशंस का नाम लेते हैं। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशंस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ट्रांस से ट्रांस ही आपके पास प्रोडक्ट बनती है। हीट प्रोवाइड करने से 6 बाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है। ये हम डिटेल मैकेनिज्म के साथ इसको MOT के थ्रू जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ट्रांस है, सिस है। तो इसकी हम MOT ड्रॉ करते हैं। MOT सेम ही होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू जो इसकी डायग्राम यानी कि सेम ही होगी। अगर ये देखें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है। तो हमने जब इसकी MOT ड्रॉ करनी होती है तो MOT ड्रॉ करते हुए हमने पहली बात याद कर अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब पाई बॉन्ड कितने हैं। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उतने उसके ऑर्बिटल्स होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब 6 आपके पास p ऑर्बिटल्स होते हैं। लेक्चर नंबर 10 के अंदर मीन्स 10th क्लास जो हमारी जो इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की थी उसमें हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। आई बटन के अंदर इसकी मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप ये 10th क्लास जो है ये भी दोबारा दे सकते हैं, आपको डिटेल मैकेनिज्म के साथ ये जो है समझ आ जाएगी। लेकिन इसको शॉर्ट वे के अंदर मैं आप सिर्फ बताता जाऊं, आप जो है इसके अंदर किस तरह से इसको यानी कि ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास ये 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर या 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपने उसके उतने ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने होते हैं, मतलब उतने p ऑर्बिटल्स होते हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड के अंदर जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 6 p ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने p ऑर्बिटल्स बनेंगे उतने ऑर्बिटल्स के आपने उतने ही सेट बनाने होते हैं, मतलब ये आपके पास 6 p ऑर्बिटल्स हैं, 6 p ऑर्बिटल्स के 6 सेट बनेंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6। तो एक सेट के अंदर जितने आपके पास ये देखें ऑर्बिटल थे उतने ऑर्बिटल एक सेट के अंदर आ गए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, मतलब ये कि आपने सबसे पहले देखना होता है कि ये पाई बॉन्ड कितने हैं। पाई बॉन्ड आपके पास 3 है, 3 पाई बॉन्ड के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6 p ऑर्बिटल्स हैं। 6 p ऑर्बिटल्स के आपने सेट बनाने होते हैं। जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने आपके पास ये एक सेट के अंदर ऑर्बिटल्स आ जाते हैं उतने आपके पास जो है इतने ही मल्टीपल सेट बना देने हैं। इसका मतलब 6 आपके पास जो है ये और p ऑर्बिटल है, 6 p ऑर्बिटल से 6 सेट बनेंगे। ये हमने 6 सेट बना लिए। ठीक है, तो ये सेट किस तरह से बनने हैं, तो हमने इनको जैसे हमारे पास ये जो फर्स्ट सेट है इसको हमने उठा के यहाँ पे फर्स्ट में लिख देते हैं। पहली बात इसमें एक और ये भी है कि हमारे पास ये जितने हमने ये 6 सेट बना लिए, यहाँ से देख लीजिए जितने ऑर्बिटल्स हैं हमने इसके इतने सेट बना लिए। इन सेट को हम 2 वे के अंदर कैटेगराइज करते हैं कि मतलब ये हाफ सेट हमारे पास जो है ये 6 p ऑर्बिटल थे, 6 p ऑर्बिटल से 6 सेट बने। 6 सेट के अंदर जो हमारे पास हाफ सेट में 3 सेट जो हैं वो बॉन्डिंग में होते हैं, 3 सेट जो है एंटी बॉन्डिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये डिटेल मैकेनिज्म के साथ जो आपको प्रीवियस जो है क्लास 10 के अंदर ये वीडियो मिल जाएगी, आप वो दोबारा देख सकते हैं।
तो हमारे पास जो है ये 3 सेट नीचे आ जाते हैं, 3 सेट ये देखिए ऊपर आगे मेरे से ये बॉन्डिंग आपके पास ऑर्बिटल आ जाते हैं और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाते हैं। इसके बाद जो है आपने इनको ड्रॉ कैसे करना है, आपने इनको ड्रॉ कैसे करते हैं कि यहाँ पे ये देखें कि ये एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, ये देखें एनर्जी टॉप टू बॉटम जो इंक्रीज कर रही है, एनर्जी प्रोफाइल हमने यहाँ पे इसकी ड्रॉ की है। इसके बाद है नोड्स की बात करते हैं। नोड्स जो हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग्स के ऑर्बिटल्स के ये सेट्स की हायर ऑर्बिटल्स की तरफ, हायर सेट्स की तरफ मूव करते जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है और इसी तरह नोड्स भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नोड्स क्या आते हैं ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ये डिटेल मैकेनिज्म के साथ जो वीडियो मिल जाएंगी, आई बटन के अंदर इसकी मैं कंप्लीट लिस्ट ही प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से वो दोबारा देख सकते हैं। तो लेकिन इसको मैं समराइज़ करके अब बताता हूँ। अब ये देखें कि हमने सबसे पहले इसके नोड्स ड्रॉ करने हैं। नोड्स जो है 0 से स्टार्ट करने होते हैं। सबसे हमारे पास जो फर्स्ट ये सेट होता है बॉन्डिंग का, ये 3 बॉन्डिंग के सेट हैं, ये 3 एंटी बॉन्डिंग के। ये हमारे पास बॉन्डिंग का जो फर्स्ट सेट है इसके अंदर 0 नोड होगा, इसके अंदर 1 नोड होगा, इसके अंदर 2 नोड होगा, इसके अंदर 3 नोड होंगे, इसके अंदर 4 नोड होंगे और इसके अंदर 5 नोड्स होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है एक मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला भी बताया था कि आपको सिंपल एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि आपको पूछा जाता है कि आपके पास ये सिस्टम है तो इस सिस्टम के अंदर कितने नोड्स होंगे, आपने स्ट्रक्चर से देख के बताना है। तो स्ट्रक्चर से आप देख के किस तरह बताएंगे, आपने पहले देखना है कि इसके अंदर पाई ये जो बॉन्ड कितने, 3 पाई बॉन्ड है, 1 सेकंड के अंदर जज करें। 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड के अंदर 6 ऑर्बिटल है, 6 ऑर्बिटल हैं, जितने ऑर्बिटल्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर 6 जो है पी ऑर्बिटल्स होंगे। जितने पी ऑर्बिटल्स हैं उनमें से 1 माइनस कर दें, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके पास जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं तो इसके नोड जो है बेसिकली 5 होंगे। ठीक है, तो इसके 5 नोड होंगे। 5 नोड्स आपने अब ड्रॉ कैसे करने हैं, ये आपके पास जो फर्स्ट सेट जो आपके पास ये था इसको हमने ऐसा चैज लिख रहे थे। इसमें करते क्या है कि आपके पास इसमें 2 तरह के हम जो इसको पोर्शन बना देते हैं। एक पोर्शन ये होता है कि आपके पास ये शेडेड पोर्शंस होते हैं और एक हमारे पास ब्लैंक पोर्शन होता है। ब्लैंक पोर्शंस को ये डिफरेंट कलर से दिखाया गया है और ये शेडेड पोर्शंस को हमने रेड कलर से मतलब और डिफरेंट कलर से दिखाया गया। तो इसको हमने फर्स्ट के अंदर ऐसा चैज ड्रॉ कर लेना, मतलब आपके पास जितने भी रेड थे उनकी डायरेक्शन सेम करनी है, चाहे ये नीचे ये ऊपर है आपने इनको एक डायरेक्शन के अंदर ड्रॉ करना है। मतलब चाहे रेड सारे ऊपर लिखते हैं चाहे रेड सारे नीचे लिखते, एक ही बात है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट सेट के अंदर जो है क्या आएगा, सारे जो पोर्शंस होंगे जिसमें शेडेड पोर्शन सारे एक तरफ होंगे और ब्लैक पोर्शन सारे एक तरफ होंगे। ये हमारे पास फर्स्ट जो एक सेट आता है, इसके अंदर कोई नोड नहीं है। नोड का मतलब ये आपने जो सिंपल शुगर केन देखा होता है, शुगर केन्स के अंदर आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप होता है। ठीक है, उस स्टेप्स के अंदर जो है पार्टीशंस सी होती हैं, मतलब वो पार्टीशन दरमियान में होती हैं जो इसको 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। लेकिन आप देखें कि इसके अंदर सारी सिचुएशन ये देखें, ये सारे पोर्शन जो हैं रेड पोर्शन में से ये जो आपके पास शेडेड पोर्शन एक तरफ है और ये ब्लैंक पोर्शन एक तरफ है। कुछ बुक्स के अंदर ना इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ भी लिखा जाता है। शेडेड पोर्शन जो होता है उसको पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और जो हमारे पास ब्लैंक पोर्शन उसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया होता है। डजंट मैटर, ये कोई इशू नहीं है। तो आपने बेसिकली इनको ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने होते हैं, चाहे शेडेड से कर दें, ठीक है, शेडेड और ब्लैंक से कर दें, रेड और ब्लू से कर दें, ठीक है, प्लस और माइनस से कर दें, ये कोई इशू नहीं है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ इनके नोट्स ड्रॉ करके साई वैल्यू के साथ इनको यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने होते हैं। तो इसका हमने ये फर्स्ट सेट यानी कि ऐसा चैज ड्रॉ कर दिया जिसमें हमने सारे जो शेडेड पोर्शन थे वो एक तरफ ड्रॉ कर दिए और ब्लैंक पोर्शन सारे एक तरफ ड्रॉ कर दिए। इसके बाद हमने दूसरा सेट ड्रॉ करना है। दूसरे सेट के अंदर एक नोड होगा। एक नोड का मतलब है कि इसके अंदर एक पार्टीशन होगी। एक पार्टीशन क्या करेगी, जो है इस आपके पास पूरे सेट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी। मतलब इसके हमने जो है 2 वे के अंदर इसको डिवाइड कर दिए। एक डिफरेंट जो आपके पास पार्टीशंस होगी डिफरेंट, मतलब एक दरमियान में हमने एक पार्टीशन करनी है तो हमारे पास 2 सेट बन जाएंगे। इसके एक ही सेट के 2 सेट बन जाते हैं। अगर हम इसको दरमियान से जो है एक नोड बना दें, 3 आपके पास ऑर्बिटल इस तरफ रह जाए, 3 इस तरफ रह जाए, मतलब आपके पास 3 जो है रेड मतलब ये शेडेड पोर्शन ऊपर आ जाती हैं, शेडेड पोर्शन इसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है इनके। तो आपके पास ये देखें ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, इनके ऊपर शेडेड पोर्शन इनके नीचे हैं। तो ये दरमियान में ये एक नोड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो इसी तरह हमने नेक्स्ट जो है इसी तरह ड्रॉ करते जाते हैं। ये 1 नोड आ गया।
गया, एक नोड आ गया। इसमें हमने दो नोड बनाने हैं। दो नोड किस तरह से बनेंगे, आपके पास ये फर्स्ट टू ऑर्बिटल्स है, इनके शेडेड पोर्शन ऊपर हूँ, नेक्स्ट टू के शेडेड पोर्शन नीचे हूँ, नेक्स्ट टू के फिर ऊपर हूँ। ये देखें ये डिफरेंट है, ये दो आपके पास ये बेसिकली एक डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। एक पार्टीशन यहाँ से हुई, एक पार्टीशन यहाँ से हुई, मतलब यहाँ पे टू नोड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमने ये देखें कि तीन नोड बनाने हैं। तो तीन नोड किस तरह से बनेंगे, फर्स्ट को हमने शेडेड को ऊपर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने शेडेड टू नीचे कर दिए, फिर नेक्स्ट टू शेडेड ऊपर कर दिया, फिर जो है जो लास्ट वन एक जो है हमारे पास शेडेड नीचे होगा। तो इसमें ये देखें ये डिफरेंट है, ये दोनों दो आपके पास ऑर्बिटल सेम है, मतलब ये इससे डिफरेंट है और मतलब ये दोनों इससे भी डिफरेंट है और ये दो इससे डिफरेंट है। तो मतलब इसमें तीन नोड आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमने फोर नोड्स ड्रॉ करने हैं। एक हम शेडेड पोर्शन नीचे लिखेंगे, एक ऊपर, दो नीचे, एक ऊपर, फिर एक नीचे लिखेंगे। तो आपके पास जो है ये फोर नोड आ जाते हैं। फाइव नोड जब हमने लास्ट वाले के नोड ड्रॉ करने हैं तो सब के हमने ओरिएंटेशन एक दूसरे से डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट बना देनी होती है। मतलब एक शेडेड अगर ऊपर है, दूसरा शेडेड नीचे होगा, एक ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, एक फिर नीचे आ जाता है। तो हमारे पास ये नोड आ जाते हैं। नोड हम इसमें 0 1 2 3 4 5 नोड्स मतलब इनके अंदर पार्टीशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद साई वैल्यू की बात करते हैं। साई वैल्यू जो 1 से स्टार्ट होते हैं, साई वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6, और ये साई वैल्यू की बात भी कर ली। इसी तरह अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी की वैल्यू जो है, जो हमारे पास जो है बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग मतलब लोअर ऑर्बिटल से ऊपर हायर साइड ऑर्बिटल जो है उनकी तरफ मूव करें, एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट तीन सेट जो है बॉन्डिंग और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो ऊपर वाले तीन होते हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारे पास जो इसकी एमओटी डायग्राम होगी। इस एमओटी डायग्राम के थ्रू जो हमने इसको एक्सप्लेन की है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने। अब ये देखें कि इसके अंदर तीन डबल बॉन्ड है। तीन डबल बॉन्ड का मतलब है कि इसके अंदर तीन पाई आपके पास जो है तीन पाई बॉन्ड है, 6 पाई, तीन पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। मतलब 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तीन पाई बॉन्ड का मतलब है एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और तीन पाई बॉन्ड के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेम स्ट्रक्चर। तो कॉन्फ़िगरेशन चाहे डिफरेंट है। अब हमारे पास तीन पाई बॉन्ड के अंदर 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6 जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से हमने ड्रॉ करना है। अब ये देखें कि इस एक आपके पास जो एक सेट के अंदर मैक्सिमम आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने, 6 हमने टोटल ड्रॉ करने पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 यहाँ पे आ गए, फिर 2 इधर आ गए, फिर 2 इधर आ गए। मैक्सिमम हमने एक एक के अंदर 2 फिल करते जाना है। इसी तरह यहाँ तक हमारे पास 6 ये 2 4 और ये 6 जो है यहाँ तक फिल हो जाते हैं, और ये जो हमारे पास ऑर्बिटल सारे एम्प्टी रह जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं होमो लोमो की, ठीक है। होमो लोमो की बात करें तो हमारे पास इसमें होमो कौन सा होगा और लोमो कौन सा होगा। होमो हमने कहा था हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है, और लोमो क्या था, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अब हमने होमो और लोमो जो चूज़ करना होता है, ठीक है, वो कहाँ से चूज़ करना होता है। हमारे पास एक जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो लास्ट सेट होता है, ठीक है, ये बॉन्डिंग हमारे पास ये 3 है, बॉन्डिंग का लास्ट है और एंटी बॉन्डिंग का ये फर्स्ट है। मतलब ये 2 सेट है, इनमें से हमने एक होमो और ये लोमो, इन दोनों में से एक एक सेलेक्ट करना है। का मतलब इन दोनों में से होमो कौन सा है और लोमो कौन सा है। होमो कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और लोमो कहते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, मतलब वो ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्यूपाई होता है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ज़्यादा है और ये एम्प्टी है, तो इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हमारे पास ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और ये एम्प्टी है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये हुआ, ये हमारे पास होमो हुआ, और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाई, अनऑक्यूपाई का मतलब ये खाली है, अनऑक्यूपाई जो ऑक्यूपाई नहीं है वो लोमो है। ये हमारे पास होमो आ गया और ये लोमो आ गया, ठीक है। ये होमो लोमो भी हमने डिसाइड कर लिए। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो फर्स्ट जो ये वाली सीपीसी थी, ये वाली हमारे पास सबस्ट्रेट था, ये सिस था। सिस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो सिस से सिस ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये हम सबसे पहले जो एक्सप्लेन करते हैं, जब हमने हीट प्रोवाइड की मतलब थर्मल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, हमने इसकी एमओटी भी ड्रॉ कर ली। तो सिस को हमने हीट प्रोवाइड की, हाइड्रोजन दोनों इनसाइड है, मिथाइल आउटसाइड है। हीट प्रोवाइड करें तो सिस से सिस ही प्रोड्यूस
हो रहा है, दोनों वेज के साथ हैं या दोनों डैश के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने करना क्या, इसका हमने जो मौलिक ऑर्बिटल थ्योरी जो ड्रॉ की थी, हमने उसका क्या लेना है, होमो लेना है। ये हमारे पास होमो है। होमो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। होमो लोमो हमने डिसाइड कर लिया था, ये हमने होमो ये वाला ले लिया, ये हमने होमो ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, इसको हमने जो है इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारे पास जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम इसी तरह ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने 1 कार्बन है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन यहाँ तक आ जाती हैं। अब ये देखें कि लास्ट वाली जो 2 कार्बन है, इन लास्ट वाली 2 कार्बन के ऊपर, एक के ऊपर हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, हाइड्रोजन इनसाइड है, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन इनसाइड है, और मिथाइल दोनों कार्बन के आउटसाइड लगे हुए हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास ये लास्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, इन लास्ट कार्बन के अंदर जो आउट इनसाइड ये देखें हाइड्रोजन हमने यहाँ पे इस कार्बन के साथ बना दिए, और मिथाइल दोनों आउटसाइड बना दिए, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं, इनको हमने जो इसी तरह सच एज यानी कि उठा के लिख दिया। ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिटल आ गया, पी ऑर्बिटल, नेक्स्ट आ गया, फिर ये 2 ऊपर आ गए, और ये 2 पी ऑर्बिटल के शेडेड पोर्शन नीचे आ जाते हैं। आपने इनको इस वे के अंदर होमो ड्रॉ करके इस स्ट्रक्चर को आपने इस वे के अंदर जो है मजीद जो है लिख दी है। इसके बाद आप इसको बजाय इसके कि ये वाली जो हमें चाहिए है सिर्फ लास्ट वाली ये 2 कार्बन, ये कार्बन चाहिए और ये कार्बन चाहिए, और ये जो वाली पूरी जो नीचे पीछे वाली जो स्ट्रक्चर है हमारे पास जो है, इसको हम इस तरह सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरी पीछे वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने इस तरह सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, और हमारे पास ये वाली जो कार्बन आती है, ये कार्बन इसके ऊपर ऑर्बिटल है, और ये कार्बन है इसके ऊपर एक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन दोनों के इनसाइड है। अब हमने करना क्या होता है कि ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास बॉन्डिंग कब होती है। बॉन्डिंग उस वक्त होती है जब सेम पोर्शन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सेम पोर्शंस मतलब शेडिड से इंटरेक्ट करे, या ब्लैंक से इंटरेक्ट करे, या हमारे पास ये देखें ब्लू है, ब्लू से इंटरेक्ट करे, और ये जो रेड है रेड से इंटरेक्ट करे। अब हम क्या कर सकते हैं कि रेड को इस रेड के साथ जो हमने ओवरलैप करवाना है, तो क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास जो ऑर्बिटल है, इसको हम रोटेट करवाएंगे, इस तरफ रोटेट करवा दें, और ये वाला ऑर्बिटल जो है इस रेड के साथ इंटरेक्ट करवाना है, मतलब ओवरलैप करवाना है, तो इस रेड को इस तरफ यानी कि लेके आएंगे, इसको यहाँ से यानी कि रोटेट करवाएं, ताकि ये इस तरफ यानी कि रोटेट करे और ये ब्लू इस तरफ आ जाए। ये रेड जो है इसको इससे करवाना है, दोबारा अगेन बता रहा हूँ कि हमने इसको जो रोटेट करवाना है, इस रेड को इस तरफ लेके आएंगे और इस रेड को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। जब हम ये बात करेंगे कि ये रेड से ओवरलैप कर जाए, तो हमारे पास जब हम इसको इस तरफ रोटेट करेंगे, तो हमारे पास जो है ये वाली इस तरह की सिचुएशन बनेगी, जिसमें ये देखें जब रोटेट करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, और ये देखें मिथाइल नीचे आ जाएगा। इसी तरह जब ये हम इसको रेड को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये ब्लू इस तरफ चला गया, रेड हमारे पास इसके साथ ओवरलैप कर गया, जब ये ले आए तो हाइड्रोजन ऊपर आ गया और ये मिथाइल नीचे आ जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी मोशंस की, कि हम ये हमारे पास किस तरह से यानी कि ये जो पॉसिबल हुआ है। हमने इसको रोटेट करवाया है, ये देखें कि ये हम जो इस रेड को इस तरफ रोटेट करवाने, इस रेड को इस तरफ रोटेट करवाने, जिससे हमारे पास ये देखें क्लॉक होता है, क्लॉक ऐसे रोटेट करता रहता है, ऐसे, ठीक है। क्लॉक ऐसे रोटेट करता है ना, तो क्लॉक जैसे आपके घरों के अंदर सिंपल क्लॉक होता है टाइम देखने के लिए ना, तो वो क्लॉक है। तो इसकी ये देखिए, ये जो मोशन है ये क्लॉक वाइज है, इसको हम ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, क्लॉक वाइज रोटेट करवा रहे हैं। लेकिन ये वाला जो रेड है, इसको हम इस तरह रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे, ये देखें ये ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। ऐसे रोटेट करवाने का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉक ऐसे मूव करता है, जो क्लॉक मूव करता है वो क्लॉकवाइज होता है, जो ऐसे मूव करता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका मतलब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं और इस ऑर्बिटल्स को क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं। जब भी हमारे पास एक ऑर्बिटल क्लॉकवाइज मूव करे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो इस रोटेशंस को, इस मोशंस को डिसरोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। अगर हम इसकी डिसरोटेटरी मोशन करवाएं तो ये रेड से ओवरलैप
करेगा। या इसी तरह अगर हमने ये ब्लू को ब्लू से ओवरलैप करवाना है, ब्लू को इसको हम इस तरह से यानी कि रोटेट करवाएंगे, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये क्लॉकवाइज इस तरफ इसको लेके आएंगे और इसका ये मिथाइल फिर ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा और इसको इस तरफ रोटेट करवाया तो इसका मिथाइल ऊपर और ये हाइड्रोजन नीचे आ जाता है। तो इससे ये देखें कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन रही है ये हमारे पास रिंग भी क्लोज हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाली ये दो कार्बन्स हैं ये इनकी वजह से रिंग भी क्लोज हो गया। रिंग क्लोज होने की वजह से हमारे पास ये जो हाइड्रोजन्स हैं या मिथाइल हैं इनकी ये कॉन्फ़िगरेशंस ये देखें, हाइड्रोजन दोनों इनसाइड हैं और मिथाइल दोनों आउटसाइड हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन ही रही है कि ये सेम हाइड्रोजन की पोजीशन सेम है और मिथाइल की पोजीशन ये देखें सेम है। दोनों मिथाइल एक ही डायरेक्शंस में एक ही पोजीशन में और दोनों हाइड्रोजन एक ही पोजीशन में है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये वाली जो प्रोडक्ट बन रही है, सिस था हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल, तो सिस से जो प्रोडक्ट बन रही है वो भी सिस ही बन रही है और इसमें डिसरोटेटरी मोशन होती है। जब हम एक ऑर्बिटल्स को एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएं, दूसरे को क्लॉकवाइज मूव करें, एक क्लॉकवाइज हो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इसको हम डिसरोटेटरी मोशंस का नाम देते हैं। ये हमारे पास ये फर्स्ट हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया कि सिस से सीसी प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो और इसको हम हीट प्रोवाइड करें, थर्मल कंडीशंस हो। थर्मल कंडीशन से सिस ही प्रोड्यूस करवाता है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ट्रांस है, ट्रांस से ट्रांस किस तरह प्रोड्यूस होती है। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो है ट्रांस ही प्रोड्यूस करती है जब हमारे पास 6 बाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, ट्रांस से ट्रांस प्रोड्यूस होता है। तो ये कैसे हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये एग्जांपल वही जो ये हमने डिस्कस की है ये वही दोबारा दिखाई गई है। अब जो है ये मैंने आपको बात बता दी है कि अगर हमारे पास बोथ ऑर्बिटल रोटेट करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमारे पास दोनों ऑर्बिटल्स यानी कि जो क्लॉकवाइज मूव करें या दोनों ऑर्बिटल्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो इसको हम कॉनो रोटेटरी मोशंस का नाम देते हैं। अगर एक ऑर्बिटल क्लॉकवाइज हो और दूसरा ऑर्बिटल एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसको हम डिसरोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास ये था कि ये एंटी क्लॉकवाइज था और ये क्लॉकवाइज है, इसको हम डिसरोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। मतलब दोनों आपके पास ऑर्बिटल्स की जो रोटेशन थी डिफरेंट थी, लेकिन दोनों का अगर सेम होगी तो वो कॉनो रोटेटरी, कौन के अंदर सेम आपने याद रखना है। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में ट्रांस है। ट्रांस को 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक ऐसा जिसको में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, हीट प्रोवाइड करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बात याद रखिएगा हीट प्रोवाइड करने से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है। ट्रांस से ट्रांस ही प्रोड्यूस होना है, सिस से सिस ही प्रोड्यूस होना है। आप ये देखें कि इसमें ये प्रोडक्ट बन रही है, एक मिथाइल रेड ये देखें वेज के साथ है और एक मिथाइल डैश के साथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये अगर आपके पास 2 वर्ड है, ठीक है, और ये हमारे पास अवे है, ठीक है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का नाम देंगे। ट्रांस से ट्रांस ही प्रोड्यूस हो रहा है। किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका आपने होमो ड्रॉ करना है। होमो आप कहाँ से ड्रॉ करेंगे, आपको ये जो मैंने एग्जांपल के ये पूरा MOT के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारे पास होमो आ गया, ये वाला होमो आपने उठा के यहाँ पे लिख लिया, ये होमो आपके पास आ गया। होमो लिखने के बाद जो है, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है, इसको होमो का नाम देते हैं। ये आपने होमो ड्रॉ कर लिया। अब आपके पास ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर 6 कार्बन है। 6 कार्बन वाली आपने इस तरह की एक जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली और हर आपके पास ये 6 जो पी ऑर्बिटल्स है, हर कार्बन के ऊपर जो एक पी ऑर्बिटल भी आपने ये देखें ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये वाले जो पी ऑर्बिटल्स है आपने इनको उठा के यहाँ पे ये हर कार्बन के ऊपर ड्रॉ कर लिया। मतलब ये होमो वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है आपने इसके ऊपर यानी कि इसको ड्रॉ किए। किस तरह से ड्रॉ किए, ये वाला पहला ऑर्बिटल इधर आ गया, फिर ये सेकंड इधर आ जाता है और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 यानी कि ये आ जाते हैं। तो आपने यानी कि ये 6 जो पी ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से यानी कि इसके अंदर ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे ये देखें स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ये देखें कि हाइड्रोजन जो है, ये देखें हाइड्रोजन इनसाइड है, हमने हाइड्रोजन इसके अंदर इनसाइड लिख दिया। दूसरी आपके पास ये वाली सामने वाली जो कार्बन है इसके अंदर मिथाइल इनसाइड है तो आपने मिथाइल इनसाइड लिख दिया। इसी तरह अब इसके
मिथाइल आउटसाइड है तो आपने इस कार्बन के मिथाइल आउटसाइड लिख दिया, और इस कार्बन के यहाँ पे ये देखिए हाइड्रोजन आउटसाइड है तो आपने हाइड्रोजन भी आउटसाइड ही लिख दिया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आपने होमो लिया, होमो लिखने के बाद आपने इस स्ट्रक्चर से देख के आपके पास क्या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन थी, हाइड्रोजन और ये मिथाइल इनसाइड है, हाइड्रोजन और मिथाइल आपने इनसाइड लिख दिए, और ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन आपके पास ये वाले आउटसाइड हैं तो आपने इनको आउटसाइड लिख दिए। अब आपने इनकी ओवरलैप करवानी है, चाहे आप रेड की ओवरलैप करवा दें, रेड पोर्शन है मतलब आपके पास शेडेड पोर्शन है, या चाहे आपके पास ब्लैंक पोर्शन है, इन दोनों पोर्शंस को आपने इन दोनों में से एक पोर्शंस को इंटरेक्ट करवाना है। जब भी हमारे पास सेम पोर्शन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब हमारे पास बॉन्डिंग होगी, मतलब इसके ऊपर जो ऑर्बिटल है और इसके ऊपर जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल जो है इसके यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ओवरलैप करेंगे तो ये यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास ये जो है प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, पहले ये वाली जो स्ट्रक्चर है बजाय इसके कि ये पीछे वाले ऑर्बिटल सारे लिखे बैक साइड के, तो इसको हम इस तरह से सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और ये कार्बन के ऊपर जो ऑर्बिटल है और ये इस कार्बन के ऊपर जो ऑर्बिटल है और ये जो ग्रुप्स लगे होते हैं मिथाइल हाइड्रोजन, ये ऐसा चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब हमने इनकी ओवरलैप करवानी है, ओवरलैप करवाते हैं, चाहे हम रेड की करवाएं, मतलब रेड का मतलब शेडेड पोर्शन का, यहाँ पे शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट किया गया है। आप दूसरे ब्लैंक से भी कर सकते हैं, ब्लैंक से करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपसे इजी वे में अगर आप इसको सोल्व कर लें, अगर ना हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। तो हम इसके ये जो रेड पोर्शंस है मतलब शेडेड पोर्शंस है इनको ओवरलैप करवाते हैं। अब ये देखें ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, इन दोनों को ओवरलैप करवाना है, तो इसका मतलब इसको हमें रोटेट करवाना पड़ेगा इस तरफ और इसको रोटेट करवाना पड़ेगा इस तरफ। जब हम इसको इस तरफ रोटेट करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ये देखें इस तरफ आ गया, और ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और ये मिथाइल नीचे आ जाएगा। और अगर हमने इसको ये रेड को रेड से करवाना था तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो इसका मिथाइल ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन नीचे, और ये वाला जो इसका पोर्शन जो है ऐसे रोटेट करने की वजह से ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरलैप कर गए। ओवरलैप किए तो इसमें हमने ये देख लिया ये सेम पोर्शन इंटरेक्ट करवाने हैं। इसमें बात यही है कि आपने ऑर्बिटल्स के जो पोर्शंस हैं वो सेम पोर्शन जो है बेसिकली शेडेड से इंटरेक्ट करवाना है और ब्लैंक से इंटरेक्ट करवाना है। और आपको यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे ऐसा चाहे समझ आ जाएगी कि ये क्यों कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो रही होती है और या क्यों कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। तो यहाँ पे हमने ये हाइड्रोजन ये देखें, ये हाइड्रोजन इनसाइड है और ये मिथाइल इनसाइड है, मिथाइल आउटसाइड है और हाइड्रोजन एक आउटसाइड है। आपके पास ये देखें कि ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं और ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे हैं और ये डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो इससे ये ट्रांस प्रोडक्ट बन रही है। ट्रांस से ट्रांस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था सिस से सिस प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें एक बात और रह गई कि इसमें हमने जब शेडेड पोर्शन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाए हैं, जब शेडेड पोर्शन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है। अब ये देखें कि ये शेडेड पोर्शन जब हमने इसको इस तरफ लेके गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, इस तरफ रोटेट करवाया, इस तरफ रोटेट का मतलब ये ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज है। और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ये इस तरफ लेके आ रहे हैं, ये देखें इस तरफ लेके आए शेडेड पोर्शंस को इंटरेक्ट करवाने के लिए। तो इसकी ये देखें ऐसे मोशन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये इसको हम डिसरोटेटरी मोशन का नाम देंगे। अगर एक क्लॉकवाइज हो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये डिसरोटेटरी मोशन है। लेकिन अगर ये देखें कि आपके पास आपने ये ब्लैंक पोर्शन इंटरेक्ट करवाने हैं तो ये ब्लैंक आप इस तरफ लेके आएंगे और ये ब्लैंक इस तरफ लेके आएंगे, तो इसका मतलब ये ब्लैंक इस तरफ लेके आने के लिए आपको ये क्लॉकवाइज मोशन है और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होगा। एक क्लॉक है दूसरा एंटी क्लॉक है, तो आपके पास जो है बेसिकली ट्रांस प्रोडक्ट बनती है। ट्रांस प्रोडक्ट जो है बेसिकली जो है इससे हमने फॉर्म कर ली। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो सिंपल फॉर्म के अंदर बताता जाऊं कि हीट प्रोवाइड करने से 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में ट्रांस प्रोड्यूस करता है और इसी तरह जो आपके पास जो है सिस ही प्रोड्यूस करता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सिस प्रोड्यूस करता है और ट्रांस जो है आपके पास ट्रांस ही प्रोड्यूस करता है। जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जो हैं थर्मल कंडीशंस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए डिस्कस किए। अब हमारे पास जो है
थर्मल कंडीशंस के लिए हम डिस्कस करेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 डबल बॉन्ड्स होंगे। 2 डबल बॉन्ड्स होंगे तो उसमें हम थर्मल कंडीशंस पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर आप ये देखें कि आपके पास जो है जिसमें कार्बन की बात करें 1 2 3 और ये 4 कार्बन है और ये सब्सटीट्यूशंस लगी हुई हैं। ये मिथाइल है, हाइड्रोजन मीन से इसके साथ वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लगा हुआ है और आपके पास ये मीन से ये 4 कार्बन है। 4 कार्बन से 4 कार्बन का एक रिंग जो क्लोज होता है और यहाँ से ये लास्ट कार्बन और ये फर्स्ट कार्बन और इनके दरमियान ये यहाँ से रिंग क्लोज हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि थर्मल कंडीशंस पे 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है इसके लिए जो हम किस तरह से जो रिंग क्लोज करते हैं, इसमें किस तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। ये हमारे पास जो है ये स्टार्टिंग मटेरियल एक ऐसा जिसमें यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो ये हाइड्रोजन दोनों इनसाइड लगे हुए हैं और मिथाइल ये देखें आउटसाइड लगे हुए हैं। मेन से ये आपके पास सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं और ये सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। सिस कॉन्फ़िग 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर आपके पास सिस फॉर्म में हो, इसको हीट प्रोवाइड करें तो मतलब हीट का मतलब थर्मल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्मल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होता है आपके पास जो है 4 मेंबर रिंग क्लोज हो जाता है और इससे सिस से ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आपके पास अटेन होती है। सिस से ट्रांस प्रोडक्ट बनती है। इसी तरह अगर आपके पास ट्रांस जो सबस्ट्रेट हो, ये देखें डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे और ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ये दोनों आउटसाइड में से डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे। तो ट्रांस आपके पास सबस्ट्रेट हो, इसको हीट प्रोवाइड करें। हीट प्रोवाइड करने से आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट जो है ट्रांस से सिस बनती है। ये देखिए दोनों वेज के साथ है। मिथाइल दोनों अगर वेज के साथ है तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशंस है। तो ये हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में अगर हमारे पास सबस्ट्रेट सिस के साथ है, सिस से ट्रांस बनती है और ट्रांस से सिस बनती है। लेकिन थर्मल कंडीशन हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में देखा था, सिस से सिस प्रोडक्ट बन रही थी और ट्रांस से ट्रांस बनती है। लेकिन जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये डिफरेंट सिचुएशन है थर्मल कंडीशंस के लिए। तो इसमें सिस से ट्रांस बनेगी और ट्रांस से सिस प्रोडक्ट बनेगी। इन दोनों का मैकेनिज्म के साथ देखते हैं कि क्यों सिस से ट्रांस प्रोडक्ट बनती है और ट्रांस से सिस प्रोडक्ट बनती है। इसको हम डिटेल मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले जो हमारे पास ये वाली जो स्टार्टिंग मटेरियल है, ये हमारे पास ये कोई भी एक स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास अगर सबसे पहले इसमें देखें हमने इसकी एमओटी ड्रॉ करनी होती है। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हमने डिस्कस करना है। तो अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने के पहले ड्रॉ करने से पहले देखते हैं कि हमारे पास ये जो सिस्टम है इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं। पाई बॉन्ड हमने देखने होते हैं। पाई बॉन्ड अगर इसके अंदर देखें 1 और ये 2 है, इससे ये प्रोडक्ट बनानी है या इससे ये प्रोडक्ट बनानी है तो इसके अंदर भी पाई बॉन्ड 2 ही हैं। जितने पाई बॉन्ड्स होते हैं उन पाई बॉन्ड्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करना होता है। अब ये देखें आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो आपके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स 4p ऑर्बिटल्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 4p ऑर्बिटल्स यानी कि बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो हमने स्टार्ट के अंदर इसको ड्रॉ करना है तो इसके जो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 4p ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो 4p ऑर्बिटल हमारे पास जितने होते हैं जब हम इनके सेट ड्रॉ करते होते हैं ये हमारे पास सेट आ गई। जब 4p ऑर्बिटल से जो हमारे पास सेट बनेंगे 4 जो ऑर्बिटल्स है 4 ऑर्बिटल्स से आपके पास 4 सेट बनेंगे और हर सेट के अंदर 4 ऑर्बिटल्स ही होंगे। 4 का हाफ करें तो 4 का हाफ 2 होता है। 2 आपके पास जो सेट होंगे वो बॉन्डिंग के अंदर होंगे, 2 सेट होंगे एंटी बॉन्डिंग के अंदर होंगे। 1,3 ब्यूटाडाइंस की एमओटी जो है हमने अपने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की है। ये आपको ये जो है पूरी कंप्लीट लिस्ट में आपको आई बटन के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप दोबारा उसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ किए। तो ओवरऑल तो इसमें हम करते हैं क्या, ये हमारे पास जो फर्स्ट सेट आता है इसको हम ऐसा चैज लिखते हैं जिसमें नोड्स नहीं होते। नोड्स का मतलब कि हमारे पास शेडेड पोर्शन एक तरफ होते हैं सारे और ब्लैंक पोर्शन सारे एक तरफ होते हैं। इसके बाद हमने नोड ड्रॉ करने होते हैं, 0 नोड, फिर 1 नोड, फिर 2 नोड, फिर 3 नोड है, ठीक है। इसी तरह साई वैल्यू 1 2 3 और 4 साई वैल्यू भी इंक्रीज़ करती जाती है। तो ये 0 नोड का मतलब ये सारे आपके पास ये शेडेड पोर्शन एक तरफ है और ब्लैंक पोर्शन सारे एक तरफ हैं। अब हमने एक नोड बनाना नेक्स्ट,
तो एक नोड बनाएंगे तो जिसमें क्या होगा कि जो हाफ जो शेडिड पोर्शन जो है डाउनवर्ड होंगे और हाफ शेडिड पोर्शन जो अपवर्ड होंगे, तो इसका मतलब ये दरमियान में एक बाउंड्री है। इसी तरह नेक्स्ट मूव करें तो इसमें हमने तीन जो है बेसिकली डिवीजन्स करवानी है। तीन आपके पास डिफरेंट टाइप्स का सेट बनेंगे जिसमें दरमियान में दो बाउंड्री होती हैं, ठीक है। अब ये देखें, आप एक जो है जो ऑर्बिटल है डाउनवर्ड करते हैं, टू ऑर्बिटल्स को अपवर्ड करते हैं शेडिड पोर्शन यानी कि, और इसी तरह एक जो है शेडिड पोर्शन डाउनवर्ड कर देते हैं। तो ये एक आपके पास डिफरेंट बिहेव कर रहा है, ये दोनों डिफरेंट मीट से ये सेम है, इससे ये डिफरेंट है। तो ये तीन सेट बन जाते हैं एक सेट के अंदर ही। तो ये आपके पास इसके अंदर 2 नोड्स आ गए। इसी तरह अगर 4 नोड बनाने हैं, लास्ट वाला जो 3 नोड बनाने, 3 नोड बनाने के लिए तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो लास्ट वाला जो भी सेट होता है उसमें आपने जो शेडिड पोर्शन और ब्लैंक पोर्शन, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से जो ऑपोजिट करनी होती है। तो ये देखें, आपके पास ये डाउनवर्ड है शेडिड पोर्शन, ये यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे फिर डाउनवर्ड है और यहाँ पे फिर अपवर्ड है। तो ये हमारे पास इसके अंदर 3 नोड आ जाते हैं। इसी तरह एनर्जी वैल्यू की बात करें, एनर्जी वैल्यू तो जब हम डाउन टू अपवर्ड मूव करते जाते हैं, ठीक है, बॉटम टू टॉप मूव करते हैं, तो इसका मतलब एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है। अब साई वैल्यू की हमने बात की, साई वैल्यू 1 से साई वैल्यू 4 तक इंक्रीज़ की। इसी तरह अब हमने होमो-लोमो की बात करनी है। होमो-लोमो क्या आते हैं? होमो कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और लोमो कहते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके अंदर होमो-लोमो की अगर हम बात करें तो होमो हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कि वो ऑर्बिटल जो हाईएस्ट ऑक्यूपाई हो इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो वो हमारे पास होमो होता है। तो होमो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एम्प्टी है। अब पहले ये बात कर लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए। हमारे पास ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर पाई बॉन्ड जो है ये 1 पाई बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड है। जितने पाई बॉन्ड्स हैं, अब ये देखें, इस पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस पाई बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने एक वक्त में यहाँ पे एक सेट के अंदर फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये सेट के आ जाएंगे एम्प्टी आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसके बाद जो हमने क्या करना होता है कि जब हम ये इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं होमो-लोमो, अब डिस्कस करते हैं। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़्यादा है और ये हाईएस्ट ऑक्यूपाई है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एम्प्टी है। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लोमो कहते हैं। हमारे पास होमो भी आ गया और लोमो भी आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास जो फर्स्ट जो हम प्रोडक्ट ले रहे, स्टार्टिंग मटीरियल से सिस से ट्रांस प्रोडक्ट बन रही है। अगर हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, हीट प्रोवाइड करें, थर्मल कंडीशंस प्रोवाइड करें, तो इससे ट्रांस प्रोडक्ट बनती है, सिस से ट्रांस प्रोडक्ट बनती है। हमने MOT भी ड्रॉ कर ली। अब इसके अंदर एक जो और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये देखें, इस तरफ जो एरो जो है बड़ा लगा हुआ है और इस तरफ एरो जो है स्मॉल लगा हुआ है, ठीक है। ये लार्ज जो एरो है ये स्मॉल एरो लगा हुआ है। तो इसको हम किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे? इसका मतलब ये वाली जो हमारे पास स्टार्टिंग मटीरियल है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ऑल्दो कि ये हमारे पास जो है एक रिंग है। रिंग ये 4 मेंबर जो रिंग होता है ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है। 3-4 मेंबर रिंग जो है अनस्टेबल होता है। तो ये 4 मेंबर रिंग इसकी निस्बत क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्यों? ये हमारे पास इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशंस की वजह से ये जो है ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। अब हमने इसकी जो MOT ड्रॉ की थी, ये MOT ड्रॉ की, MOT के अंदर हमारे पास ये जो होमो आता है, होमो को जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास होमो आ गया, ठीक है। उसको मैं ऐसा चैज उठा के लिख लिया। अब यहाँ पे देखें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 कार्बन्स हमने ड्रॉ करने हैं। और ये जो सब्स्टिट्यूशन मिथाइल ग्रुप लगे हुए ये तो हमारे पास यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशंस के तौर पे आ जाएंगे। ये जो हम बैकबोन कार्बन की ये वाली सिर्फ ले रहे हैं, तो ये हमारे पास 4 कार्बन 1 2 3 और ये 4 कार्बन्स को हमने इस तरह से ड्रॉ किया कि हमारे पास ये 4 मेंबर रिंग इस तरह से यानी कि बन जाए स्क्वायर की फॉर्म में ना। तो इसके बाद यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों इनसाइड पे लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन दोनों हमने इनसाइड ही लिख दिए इसके, ये कार्बन जो है लास्ट वाली, और मिथाइल दोनों आउटसाइड पे, इसके मिथाइल आउटसाइड पे इस कार्बन के और इस कार्बन के मिथाइल आउटसाइड पे लगा हुआ है। तो इनको हमने लिखा कैसे? ये जो हमारे पास होमो आता है इस ऑर्बिटल्स को उठा के हमने इस कार्बन के ऊपर इसी तरह लिखना है। ये जो हमारे पास ऑर्बिटल इस कार्बन पे आ गया,
ये ऑर्बिटल नेक्स्ट कार्बन पे आ गया और ये ऑर्बिटल्स हमारे पास 2 जो है नेक्स्ट 2 कार्बन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको जो है ये जो 2 कार्बन्स को ऑर्बिटल्स हैं इनको साथ साथ लिखते रहें तो कॉम्प्लिकेटेड सा काम करते रहें। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाली हमारे पास जो कार्बन और ये वाली कार्बन्स हैं ये हमारे पास जो इनके ऑर्बिटल्स और इनके साथ जो सब्स्टिट्यूशंस लगी हुई हैं इनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है ये वाले जो प्रीवियस जो पीछे वाले लगे हुए हैं इनको हम इस तरह सर्कल की फॉर्म में इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास जो है ये 2 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। इन ऑर्बिटल्स को हमने ओवरलैप करवाना है ताकि हमारे पास ये वाला जो नया बॉन्ड है ये फॉर्म हो सके। इस बॉन्ड को हमने फॉर्म करना है ताकि हमारे पास रिंग क्लोज हो सके और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन सके। तो इसमें करते क्या कि हमारे पास ये जो शेडिड पोर्शंस है, आपको ये बताया था हमने प्रीवियस अपने डिस्कशन के अंदर कि जब भी सेम पोर्शंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बॉन्डिंग फॉर्मेशंस होती है। बॉन्डिंग उस वक्त होती है जब सेम पोर्शन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अदरवाइज बॉन्डिंग नहीं होती। इसका मतलब ये रेड पोर्शन मीन्स शेडिड पोर्शन रेड शेडिड पोर्शन से इंटरेक्ट करे या ये ब्लू वाला ब्लू से इंटरेक्ट करे तो फिर यानी कि बॉन्डिंग होगी। तो जी इन दोनों जो आपके पास पोर्शंस हैं इन दोनों पोर्शंस में से किसी भी 2 सेम पोर्शंस को आप इंटरेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये रेड मीट से शेडिड पोर्शंस आपस में इंटरेक्ट करवाए हुए हैं तो इसको ही करवा के देख लेते हैं। अगर ये देखें कि आप इस रेड को इंटरेक्ट करवाना है इस रेड के साथ तो आपको ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको रोटेट करवाना पड़ेगा इस रेड को इस तरफ, ठीक है। जब हम इसको इस तरफ रोटेट करवाएंगे तो ये ब्लू वाला इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये रेड इस तरफ आ गया, ब्लू इधर चला गया और ये मिथाइल ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो इसका मतलब ये रेड हमने इस तरफ लेके आना है, ये रेड हम इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। इसको हम रोटेट करवा देंगे, ये ब्लू इधर आएगा, ये रेड इस तरफ जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा और मिथाइल ये CH3 ग्रुप नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास जो है इंट्रैक्शन हो गई। ये इंट्रैक्शन हुई तो यहाँ पे देखें मिथाइल आउटसाइड पे है, हाइड्रोजन भी आपके पास आउटसाइड पे, हाइड्रोजन यहाँ पे इनसाइड पे है, मिथाइल आपके पास यहाँ पे इनसाइड है। तो ये डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं, ये डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं। तो ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल सिस था, सिस से ट्रांस प्रोडक्ट बन गई है तो इसका मतलब है सिस प्रोड्यूस ट्रांस। ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास यहाँ पे अचीव हुई जब हमने थर्मल कंडीशंस जो हैं इसको प्रोवाइड की है। जब हमने इन जो आपके पास ब्लू वाले पोर्शन है इनको इंटरेक्ट करवाना है, ये वाला हम इसको इस तरफ रोटेट करवाएंगे, रेड इस तरफ चला जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे। और इसको भी हमने इस तरफ रोटेट करवाना है, मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन नीचे और इसका हाइड्रोजन ऊपर था, ठीक है, और मिथाइल नीचे था। इसका मतलब ये आपके पास डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पर आ रहे हैं। अब हम इसकी मोशन की बात करते हैं। हमने ये शेडिड पोर्शंस इस तरफ लेके आए और ये जो है ये वाला जो रेड पोर्शन है इसको हम इस तरफ लेके आए, मतलब इसको हमने ऐसे रोटेट करवाया है। तो ये हमारे पास जो है ये वाला जो आपके पास ये ऑर्बिटल्स है इस तरह से हमने इसको रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉक ऐसे मूव करता है, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव ऐसे कर रहा है। इसी तरह ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों आपके पास ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करें तो इस मोशंस को हम कॉन रोटेटरी मोशंस का नाम देते हैं। कॉन रोटेटरी भी बोलते हैं, कॉर्नर रोटेटरी भी इसको पढ़ा जाता है, लेकिन जो यहाँ पे स्पेलिंग के लिहाज से यहाँ पे लिखा जाए तो कॉन रोटेटरी मोशंस यहाँ पे इसकी होगी। सेम डायरेक्शंस के अंदर दोनों ही ऑर्बिटल्स रोटेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे आपके पास सेम वही एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया है। यहाँ पे ये देखें कि आपके पास यही ऑर्बिटल है, इनको फिर इस फॉर्म में ड्रा किया गया, फिर इस फॉर्म में ड्रा करके सिस से हमने ये देखें ट्रांस प्रोडक्ट बना लिए। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास ये देखें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी इसको मैं समराइज करके बताने लगा हूँ। ये ट्रांस के साथ जो प्रोडक्ट आपके पास स्टार्टिंग मटीरियल है इससे हमने प्रोडक्ट जो है सिस बना लिए। तो किस तरह से हमने स्टार्ट के अंदर जो है इसका हमने होमो ड्रा किए थे, होमो ले लिया। होमो को हमने ये 4 कार्बन्स के साथ इस तरह से यानी कि स्ट्रक्चर बनाई और ये ऑर्बिटल्स जो है हमने इसके ऊपर ऐसे ही उठा के लिख दी हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये ऐसे लिखने के बाद जो है, ठीक है, तो हमने करना क्या, यहाँ पे ये देखें कि ये जो आपके पास जिस तरह से ग्रुप लगे हुए हैं
ये हाइड्रोजन इनसाइड है, मिथाइल यहाँ पे इनसाइड है, हाइड्रोजन आउटसाइड पे है ये देखें, और ये मिथाइल जो है यहाँ पे इनसाइड पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये हमने बेसिकली इसको ड्रॉ कर लिया। ये वाले जो पीछे वाले ऑर्बिटल्स हैं इनको इस तरह हम जो सर्कल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने सर्कल की फॉर्म में लिख लिया, हमें ये 2 ऑर्बिटल्स ही रिक्वायर है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों की बॉन्डिंग करवानी है। तो कैसे होगा, अब हमने 2 ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरेक्ट करवाना, चाहे शेडेड को करवा दें चाहे ब्लैंक को करवा दें। तो शेडेड पोर्शंस आपस में इंटरेक्ट करवाएं, तो ये आप शेडेड पोर्शंस को इंटरेक्ट करवाते हैं तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो शेडेड पोर्शंस है, ठीक है, इसको इस तरफ लेके आना है तो आप इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे। जब हम इसको इस तरफ रोटेट करवाएंगे तो ये मिथाइल ग्रुप ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और ये ब्लैंक पोर्शन इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह हमने ये शेडेड पोर्शंस इसके साथ मिलाना है, तो शेडेड पोर्शन हम इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये इधर चला जाएगा, मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन नीचे। ये देखें दोनों मिथाइल सेम डायरेक्शंस में आ गए, हाइड्रोजन दोनों एक ही डायरेक्शंस में आके एक ही तरफ आ गए, तो इसको हम सिस प्रोडक्ट कहेंगे। और ये जो आपके पास जो शेडेड पोर्शंस हैं ये भी दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर गए हैं। तो इसमें आप मोशंस की बात करते हैं। मोशन की बात करें, अगर ये देखें कि ये वाली जो हमारे पास जो मोशन थी ये ऐसे रोटेट हमने इसको करवाया है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है ये वाला जो है ये ऐसे रोटेट की है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज दोनों की मोशंस हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोशन जब भी होगी तो हमारे पास जो है बेसिकली जो ये कॉन रोटेटरी मोशन होगी। जी स्टूडेंट्स, ये हमने अभी तक बात की है 6 ऑर्बिटल्स मोशन जो है, इसमें हमने डिसरोटेटरी मोशन की बात की थी। अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इवन नंबर्स की हमने भी सिर्फ बात कर रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक मोशंस में हमने थर्मल कंडीशंस में डिसरोटेटरी मोशंस की बात की, ठीक है। 2 ऑर्बिटल जो हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। और 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमने कॉनोरोटेटरी मोशंस की बात की कि दोनों ऑर्बिटल जो हैं सेम डायरेक्शन से मूव करते हैं, चाहे दोनों आपके पास जो है क्लॉकवाइज मूव करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। तो ये थर्मल कंडीशंस की बात की है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शंस है, अभी तक ये हमने थर्मल कंडीशंस की बात की है 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है उसमें हमने सिस और ट्रांस को बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया। इसी तरह अब हम बात करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो फोटोकेमिकल्स भी हो सकते हैं। इसमें हमने जो होमो लिया था बेसिकली सिंपल ग्राउंड फॉर्म में लिया था। अब हमने इसमें क्या करना होता है, जो होमो लेते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में लेते हैं। होमो जो होता है उसको हम एक्साइट करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमारे पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस उस वक्त होंगे जब लाइट हम प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेशन इस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हो जाएगी। पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं जो थर्मल कंडीशंस के अंदर एक्साइटेशन हमने नहीं करवाई थी, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनको हम एच न्यू मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करें, जो सनलाइट प्रोवाइड करें। फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है उसमें एक्साइटेशंस है, ये बेसिक फिनोमिन है, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन जो विजिबल और यूवी जो है बेसिकली यूज़ करेंगे। विजिबल लाइट है और यूवी आप लाइट को यूज़ करेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड की एक्साइटेशंस करवाने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं 400 to 800 जो है जो आपके पास नैनोमीटर की जो लाइट है, ठीक है, ये विजिबल लाइट होती है। इसके अंदर जो है कलर चेंज जो है विजिबल लाइट के अंदर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद 200 to 400 जो है नैनोमीटर की लाइट जो है यूवी रीजन के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये कॉन्जुगेशंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर इफ़ फंक्शनल ग्रुप स्टडी देन वी यूज़ 2.5 माइक्रोमीटर टू 400 पर सेंटीमीटर जो है IR रीजन्स की ये लाइट जो है हम यूज़ करते हैं। इफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट देन वी यूज़ फोटोकेमिकल लाइट नॉट थर्मल जो है एनर्जी। अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाना है तो हमें फोटोकेमिकल लाइट रिक्वायर होगी, थर्मल लाइट रिक्वायर नहीं होगी। पाई इलेक्ट्रॉन जो है इन डाइंस के इनके लिए हमारे पास जो यूवी की जो रेंज होती है 2 to 400 जो माइक्रोमीटर नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है। तो ये रेंज जो है बेसिकली रेंज ये आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सन रेज के अंदर बेसिकली ये जो रेंज एग्जिस्ट करती है। तो ये जो है हमारे पास ये हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया कि
हमारे पास अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, हीट प्रोवाइड करें, सिस से सिस प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आपके पास सिस कॉन्फ़िगरेशंस हो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो लाइट प्रोवाइड करें तो सिस से ट्रांस प्रोडक्ट बनती है। इसी तरह अगर आपके पास ट्रांस होता तो ट्रांस से सिस प्रोड्यूस होना था, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लाइट प्रोवाइड करने की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन जो है इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। आपके पास ये बेसिकली ये स्टार्टिंग मटेरियल है। अब हमने ये सिस कॉन्फ़िगरेशंस के साथ है हीट प्रोवाइड की तो सिस से सिस प्रोड्यूस हुआ है। अगर हम लाइट प्रोवाइड कर देंगे तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो इसमें कॉर्नर रोटेटरी डिस रोटेटरी का जो फिनोमेना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो है बेसिकली MOT फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की हमने ड्रॉ कर ली। इसके बाद जो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरह ड्रॉ कर लिए, साई वैल्यू भी लगा ली, होमो लोमो भी हमने ये डिस्कस कर लिए। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है इसको हमने लाइट प्रोवाइड की है तो एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स की करवानी है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होमो से लोमो के अंदर मूव कर देंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके अंदर मूव करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाने हैं मोर देन सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है जो इनफ होता है सिर्फ जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा दें, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाए तो बॉन्डिंग जो है हमारे पास जो है पॉसिबल हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने एक्साइट करवाया, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया। अब दोनों के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाई जो है हमारे पास ये वाला होगा एनर्जी के लिहाज से। एनर्जी वैल्यू यहाँ से टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे अगर ये देखें कि एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, हाईएस्ट ऑक्यूपाई ये है, हाईएस्ट जो है एनर्जी के लिहाज से ऑक्यूपाई सेम ही है। तो हमारे पास होमो ये होगा, ठीक है, और ये लोमो ये होगा, इसी के ऊपर भी ये भी लोमो ही होगा। ठीक है, तो हमने ये होमो डिसाइड कर लिया। अब हमने होमो ये वाला लेना है, लेकिन जो थर्मल कंडीशंस में हमने होमो ये लिया है। अब आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर होमो ये वाला लेंगे इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशंस के बाद। तो हमारे पास ये होमो ग्राउंड स्टेट का था, इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी प्रोवाइड की, लाइट प्रोवाइड की। तो यहाँ पे क्या होता है जी कि आपके पास एक्साइटेशंस हो जाती है। तो ये नेक्स्ट वाला जो हमने जो सेट होता है जिसके अंदर 3 नोड होते हैं, ठीक है, ये वाला होमो लेंगे एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो इसी तरह हमने 6 कार्बन का इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का एक स्केच ड्रॉ कर लिया। और इसके अंदर जो है हमने यहाँ पे ये ऑर्बिटल जो है इसी तरह ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये देखें आपके पास यहाँ से ऑर्बिटल ड्रॉ करना शुरू कर दें, ये ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है इन सारी कार्बन्स के ऊपर ये ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेने। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल था यहाँ पे ये देखें सिस कॉन्फ़िगरेशंस के साथ हाइड्रोजन दोनों इनसाइड हैं, मिथाइल दोनों आउटसाइड हैं। तो ये देखें हाइड्रोजन दोनों इनसाइड है, मिथाइल दोनों आउटसाइड है। तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आपके पास सबस्ट्रेट था। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब हमारे पास जो सिस कॉन्फ़िगरेशंस के साथ जो है ये देखें ये सबस्ट्रेट था, ये पीछे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इन सब को हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये हमारे पास ऐसा चैज आ जाएगा। अब हमने सेम पोर्शन एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाने। ये हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएं और ये वाला इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएं ताकि ये वाले दोनों रेड पोर्शन जो हैं शेडेड पोर्शन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे मिथाइल ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। इसको हमने ऐसे रोटेट करवाया है। ठीक है, ये वाली जो मोशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह हम इसको भी इस डायरेक्शन में लेके आए हैं, तो मतलब इसको ऐसे रोटेट करवाया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे रोटेट करवाया, हाइड्रोजन ऊपर और ये मिथाइल नीचे यानी कि होगा। तो हमारे पास ये दोनों डिफरेंट आपके पास ग्रुप हैं, सेम डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ट्रांस प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, लाइट प्रोवाइड करने से सिस जो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल हो, सिस से ये देखें हमारे पास ये सिस स्टार्टिंग मटेरियल है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसमें जो प्रोडक्ट बन रही है वो ट्रांस प्रोडक्ट बनती है। लेकिन थर्मल कंडीशंस के अंदर जो है सिस से सिस प्रोड्यूस होता था, ट्रांस से ट्रांस प्रोड्यूस होता था। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में सिस से ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी और ट्रांस से सिस प्रोडक्ट बनेगी। अब हमने सिस से ट्रांस बना लिया, अब ट्रांस से सिस बनाते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले वही एज सच एज जो है होमो है ग्राउंड स्टेट का, लाइट प्रोवाइड की।
तो ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे एक्साइट हो गया। अब हमारे पास ये लोमो होमो में कन्वर्ट हो जाता है और ये होमो लोमो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है सिस से ट्रांस प्रोडक्ट हमने बना ली। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए हम थर्मल कंडीशंस प्रोवाइड करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कॉर्नर रोटेटरी मोशंस होती है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फोटोकेमिकल जो है कंडीशन प्रोवाइड करें तो डिस रोटेटरी मोशन होती है। इसी तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है इसको थर्मल कंडीशंस पे डिस रोटेटरी मोशंस होती है, और फोटोकेमिकल जो कंडीशंस के अंदर कॉर्नर रोटेटरी मोशंस होती है। तो इसी तरह अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं फॉर 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसमें क्या काम किस तरह से, यानी कि हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारे पास सिस के साथ हो, लाइट प्रोवाइड करें, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शंस करवाएं। सिस से सिस प्रोड्यूस होगा और ट्रांस से ट्रांस प्रोड्यूस होगा। फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमारे पास ये देखें कि आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए 4 आपके पास पी ऑर्बिटल्स होंगे, इनके हमने ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड्स के यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर लिया है। ये हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ये है और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये है। ये होमो है और ये लोम है, इन दोनों को हम लेते हैं। तो लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइट प्रोवाइड करने की वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह यहाँ ऊपर लोमो में जो शिफ्ट हो जाता है, ये होमो और ये लोमो। लाइट प्रोवाइड की तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंच जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हाई एनर्जी के अंदर ये वाला है तो इसको हम होमो कहेंगे, और ये वाला क्या होगा फिर लोमो होगा। तो हमने होमो लेना है, तो ये हमारे पास ये वाला जो होमो आ जाएगा। स्टार्टिंग मटेरियल जो है किसके साथ है, ये देखिए सिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। हाइड्रोजन दोनों इनसाइड है, मिथाइल दोनों आउटसाइड पे है। तो आपने इस तरह से 4 कार्बन ड्रॉ कर लिए, और ये पी ऑर्बिटल जो है इनके ऊपर ये वाले होमो के ड्रॉ कर लिए जो एक्साइटेड स्टेट में था। और ये हमने लास्ट कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशंस लगी हुई हैं उनको हमने सिस फॉर्म में ऐसे लिख लिया, और ये वाले जो आपके पास जो पीछे वाली कार्बन्स हैं इनको हम इस तरह सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने करना क्या है, ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स जो हैं सेम ऑर्बिटल्स जो होंगे उनको आपस में ओवरलैप करवाना है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास बॉन्डिंग होगी। शेडेड पोर्शन से इंटरेक्ट करे और ब्लैंक पोर्शन से इंटरेक्ट करे तो हमारे पास ओवरलैप होगी। तो इसका मतलब ये शेडेड पोर्शन इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और मिथाइल नीचे चला जाएगा, और ये शेडेड पोर्शन इस डायरेक्शन में लेके आएंगे, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा और ये मिथाइल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम पोर्शन एक दूसरे से एक ये आपके पास सेम ग्रुप सेम साइड पे आ गए हैं, और ये सेम ग्रुप सेम साइड पे आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सिस कॉन्फ़िगरेशंस के साथ जो है प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, सिस से सिस प्रोडक्ट बनी 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए जब हमने लाइट प्रोवाइड की। और यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स की किस तरह से रोटेशंस हमने करवाई है। ये वाला हमने ऐसे रोटेट करवाया है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, और ये वाला जो हमने इस डायरेक्शन में लेके आए तो ये क्लॉकवाइज है। एक क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसको हम डिसरोटेटरी मोशंस का नाम देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे ये डिसरोटेटरी मोशंस होगी, और ये हमारे पास सिस से सिस प्रोडक्ट बन गई है। इसी तरह ट्रांस सबस्ट्रेट और ट्रांस से हमने ट्रांस ही बनाना है 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए लाइट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ट्रांस से ट्रांस ही आपके पास प्रोडक्ट बनती है। तो इसके लिए हमने एमओटी ड्रॉ करनी है। एमओटी ड्रॉ करने के बाद आपने होमो लेना है। होमो ले लिया, होमो को हमने होमो में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा के एक्साइटेशंस करवानी है लाइट की। जो प्रेजेंस के अंदर रिएक्शंस हो रहा है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे ये 3 नंबर जो सेट लेना है, मतलब इसके अंदर 2 नोड यहाँ पे एग्जिस्ट। जो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जो लिया है लोमो लिया, मतलब इसके अंदर आपके पास जो है 3 नोड जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 नोड एग्जिस्ट करते हैं। एक नोड यहाँ पे आ जाता है और एक नोड यहाँ पे आ जाता है। एक आपके पास ये डिफरेंट बिहेव करता है, ये दोनों डिफरेंट बिहेव करते हैं। यहाँ पे दरमियान में एक बाउंड्री है और यहाँ पे एक बाउंड्री है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक नोड था, नोड 0 से स्टार्ट होते थे। ठीक है,
तो ये होमो और ये लोमो था, लेकिन एक्साइटेशंस करवाई, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ये लोमो होमो में कन्वर्ट हो गया और ये होमो लोमो में कन्वर्ट हो गया। अब हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से स्केच बनवाना है ताकि हमारे पास ये रिंग 4 मेंबर रिंग बन सके, इस तरह से क्लोज एक जो स्ट्रक्चर बन सके। तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स जो हैं इनको ऐसा जैज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और ये जो सब्सटीट्यूशन लगी हाइड्रोजन इनसाइड है, मिथाइल इसका आउटसाइड पे है। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जो है आउटसाइड पे है, मिथाइल इनसाइड पे है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने सेम पोर्शन एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाने हैं। तो ये वाले जो पीछे वाले ऑर्बिटल्स हैं इनको इस तरह सर्कल की फॉर्म में लिख लेंगे, और ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इनको आपस में ओवरलैप करवाएंगे। ये वाला जो शेडेड पोर्शन है इसको इससे ओवरलैप करवाना है, तो इसको हम इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे। इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने का मतलब ये है कि ये इस तरह से क्लॉकवाइज मोशन देगा, और इसको हमने इस तरह डायरेक्शन में लेके आना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मोशन देता है। तो ये हमने इस तरह से इसको रोटेट किया, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और इसका मिथाइल नीचे आ जाएगा। और इसी तरह इसको हमने इस डायरेक्शन में लेके आए, तो मिथाइल इसका ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, और ये शेडेड पोर्शन इधर और ये ब्लैंक पोर्शन इधर आ गया। तो ये हमारे पास जो है ये देखें हाइड्रोजन और मिथाइल दो डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे हैं, और ये दो डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे हैं। तो इसका मतलब ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट बनी है जब हमने इसको लाइट प्रोवाइड की है। लाइट प्रोवाइड की है 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ट्रांस एंड सिस प्रोड्यूस सिस इन 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम व्हेन वी प्रोवाइड लाइट और एट फोटोकेमिकल कंडीशंस। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।